हेलो एवरीवन, आंसर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। आइए हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.9 जो हम लोग का केसीसी ना वॉल्यूम 2 के नए वाले बुक से होगा, और साथ ही एक्सरसाइज 19.2 केसीसी ना का वॉल्यूम 2 से हम लोग का पुराने वाले बुक से होगा। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक देखेंगे। आइए उससे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है एक नंबर, अगर आपको कहीं पे दिख रहा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा। ठीक है। अब अगला, अगर आपको इसी में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक के स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे सपोज मान लीजिए ए का स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो आप यहाँ से पुट कीजिएगा एक्स बराबर ए साइन थीटा इंटू में ए कॉस थीटा। ठीक है। आप क्या करेंगे, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स की जगह पे कीजिएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग का कॉस थीटा बन जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। चलिए ये समझ में आया। बस यही ऐसा ही सब्स्टिट्यूट करना होगा, और इसमें कुछ फार्मूला भी है वो भी हम लोग लिखेंगे। अब अगला, अगर आपको कहीं पे दिख रहा है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये दूसरा कर लीजिए। यहाँ पे पुट एक्स बराबर tan थीटा या कॉट थीटा कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ठीक है, 1 का स्क्वायर करने के बाद सर ये कांस्टेंट के स्क्वायर है, कांस्टेंट को क्या हम ए ले लेते हैं, तो सर यहाँ पे आप ए का स्क्वायर लिख दीजिए। ए का स्क्वायर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा तो पुट कीजिए आप यहाँ पे एक्स बराबर ए tan थीटा इंटू में ए कॉट थीटा कर लिए। चलिए ये हो गया दूसरा। अब तीसरा ले लेते हैं। अगर आपको अब अगला दिख रहा है रूट के अंदर में, ठीक, आप देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, तो आप बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फॉर्म रहे, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे एक्स बराबर, बस यहाँ पे देखिए एक था एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो एक्स बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे देखिए ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं है, सेक थीटा इंटू में ए कॉसेक थीटा हो गया। अब क्या करें, तो अब आप इतना के जगह पे देखिएगा तो आप ये चीज पुट कर सकते हैं, और करने में आपको आसानी होगी। अगर ये आप पुट करके बनाइए तो, और आपको पुट करना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। चलिए ये इतना हो गया। अब आगे क्या रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब अगर आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, अगर आपको फार्मूला कंसेप्ट है त्रिकोणमिति के तरह से, अब ज्यादा भारी नहीं है। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, यह आपको दिख रहा होगा,
2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 3x माइनस 4x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे 4 नहीं होगा। चलिए यहाँ पे एक्स क्यू है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आपको दिख जाए तो आप पुट कर दीजिएगा z बराबर x बराबर tan थीटा। पूछिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा पुट कीजिएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। आपको दिख रहा होगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, 3 tan थीटा माइनस tan के थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा होगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, इसलिए हम लोग tan थीटा पुट करेंगे। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है 1 माइनस 2x स्क्वायर या 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ से आप पुट कीजिएगा x बराबर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये एक फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा टू cos 2 थीटा का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये आपको दिखने को मिलेगा साइन 3x का फार्मूला। अब अगला आप देखिए क्या होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, या आपको देखने को मिलेगा 4x क्यूब माइनस 3x, तो यहाँ पे आप पुट कीजिएगा x बराबर cos थीटा। और आपको पता है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आपको देखने को मिलेगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला। ये इतना रहेगा तो आप इतना पुट कीजिएगा। अब क्या हो सकता है, तो अब आगे देखिए, अब आपको देखने को मिलेगा रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स हो, या रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो, तो आप पुट कीजिएगा x बराबर cos 2 थीटा साइन 2 थीटा। क्यों नहीं? क्योंकि इसका फॉर्मूला आसान होता है। देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में है ना, यहाँ पे प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप साइन पुट करते तो ये लेंदी हो जाता, इसलिए हम लोग cos वाले को पुट करते हैं। या इसी में आपको यहाँ पे a प्लस एक्स दिखे, या बाई में a माइनस एक्स, या a माइनस एक्स बाई में a प्लस एक्स, तो यहाँ से पुट x बराबर a cos 2 थीटा। ठीक है, चलिए ये हम लोग पुट करेंगे, और इससे आगे आपको फार्मूला जानना है, उस फार्मूला के भी हेल्प से बनेगा और वो आसान कर देगा। 9 फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है। आइए हम लोग फार्मूला को देख लेते हैं क्या क्या होता है। आपको ये 9 फार्मूला आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है, और कैसे याद करना है आइए हम आपको दिखाते हैं। पहला फार्मूला आपको देखने को मिलेगा dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और इसका फार्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। प्रूफ हम इसका नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, दूसरा फार्मूला देखिए, यहाँ पे dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसका फार्मूला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस हो गया, तो इसका फार्मूला आपको देखने को मिलेगा 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस में c। चलिए अब देखिए इसमें एक और फार्मूला 3 नंबर। ठीक, यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कुछ नहीं होता है 1 बाई 2a लॉग, यहाँ पे देखिए a माइनस एक्स था तो बटे में x आया, और यहाँ पे x माइनस ए है तो बस ये ऊपर में आ जाएगा, और कुछ बात नहीं है। बस यही कंफ्यूज कीजिएगा और कुछ नहीं है। यही फार्मूला थोड़ा कंफ्यूज याद आइएगा। चलिए ये 3 फार्मूला हो गया।
यहाँ पे। अब देखिए चौथा फॉर्मूला क्या होगा, 4 नंबर में ये 3 फार्मूला। अब चौथा जो पहला से चौथा रिलेट करेगा, कैसे रिलेट करेगा देखिए, आपको अब दिखेगा यहाँ पे देखिए, बस कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिएगा गौर से तो आपको देखने को सर फार्मूला यही, बस नीचे में आप रूट चढ़ा दिए हैं, तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। अब ये इससे रिलेट हो गया। अब देखिए अब अगला से अगला करेगा, अब इससे 5 नंबर करेगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डी एक्स बाई रूट अंडर, सब पे रूट चढ़ा देना है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। अब अगला रिलेट करेगा 6 नंबर। अभी इसमें 3 और फॉर्मूला है, वो थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कीजिए, आप रूट चढ़ा दीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये फार्मूला हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। चलिए ये 6 फार्मूला हुआ, 3 फार्मूला हम और लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए अगला 3 फार्मूला हम और लिखते हैं। अब देखिए, अब आप गौर से देखिएगा ना तो इसमें आपको एक चीज दिखेगा, देखिए यहाँ पे डी एक्स बाई था और जो था उसी में आप देखिएगा तो चौथा रिलेट किया, रूट चढ़ा दिए। अब ये वाला जो होगा ना, बस अब चौथा रिलेट करेगा 7वां से और ये 5वां करेगा 8वां से और 6ठा करेगा 9वां से। कैसे, बस ये वाला है ना, बस ये वाला अब सब ऊपर में चला जाएगा और वही फार्मूला होगा ये वाला सब। अब देखिए कुछ नहीं है। अब 7 नंबर फार्मूला है ना, ये देखिए आई बराबर कुछ नहीं होगा, बस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप रिलेट करके आप याद कीजिएगा और यहाँ पे डी एक्स, और इसको क्या करना है पता है, देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, पहले हमेशा आप एक्स बाई 2 लिखिएगा, हमेशा एक्स बाई 2 लिखिएगा और जो यहाँ पे है ना सो ही लिखाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब देखिए एक्स बाई 2 हमेशा लिखाएगा और यहाँ पे जो है सो लिख दिए और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करें अगला में, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो अब आप देखिएगा जो पहला रहेगा ना क्वेश्चन उसका स्क्वायर करेंगे और मतलब उसमें स्क्वायर करके उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब देखिए एक्स बाई 2 और जो यहाँ पे था सो लिखे, उसके बाद प्लस वहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2। अब क्या करें, अब एक चीज आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप देखिए क्या था, इसका फार्मूला लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से बस अब वही आप चिपका दीजिए, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस यहाँ पे हो गया। बस यही फार्मूला होता है और कुछ नहीं है, समझ में आया। ये फार्मूला थोड़ा बड़ा होता है, आप चलिए अब देखिए अगला फार्मूला इसमें से और लिखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा। 8 नंबर फार्मूला क्या कहता है, आप रिलेट करके आप याद कीजिएगा ना, आपको हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस वाला था, हो गया प्लस वाला, अब यहाँ पे देखिएगा तो बस उसी माइनस वाला आ गया, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम क्या बोले थे, एक्स बाई 2 लिखिएगा, लिखेंगे एक्स बाई 2, ठीक। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आप रूट के अंदर में जो भी ये वाला जो है सो लिखाएगा,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ पे ऊपर में पहले वाला में यहाँ पे प्लस था तो प्लस दिए थे, यहाँ पे माइनस है फिर भी यहाँ प्लस देंगे, ये बात गौर कीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे आपको हम बोले थे ए स्क्वायर कीजिएगा, ये दो चीज हमेशा सब में कॉमन रहेगा, हम आपको बाद में हाईलाइट कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे अब इसका क्या फॉर्मूला पढ़े थे, अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, तो यहाँ से अब आप लगा दीजिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी, ये फॉर्मूला हो गया है। सब एक दूसरे से रिलेटेड करेगा। और एक और फार्मूला है 9 नंबर। अब आप देखिएगा तो आप सब फार्मूला पढ़ लिए हैं और आपको अगला दिख रहा होगा, आई बराबर ले लिए हैं, माने तो लीजिएगा, नहीं माने नहीं लीजिएगा। ऐसे ही अब अगला फार्मूला होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें आप देखिएगा तो इसमें और इसमें अंतर दिख रहा होगा, पहले एक्स स्क्वायर उसमें बाद में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होगा, एक्स बाई टू तो आप लिखिएगा और जो है सो लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई टू, और इसका आप पीछे पढ़े हैं लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी। चलिए यही 3 फार्मूला है, आप देखिएगा गौर से, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। बस आप क्या किए हैं, देखिए जो था पहले सब में एक्स बाई टू दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ भी देखिए यहाँ भी एक्स बाई टू, यहाँ भी एक्स बाई टू और यहाँ भी एक्स बाई टू लिख लिए सब में। अब आप दूसरा काम आप क्या कीजिएगा, देखिए जो है ना यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वही लिखे हुए हैं, देखिए वही लिखे हुए हैं। ठीक, बस आपको साइन याद रखना, पहला में प्लस दूसरा प्लस और निचला में माइनस हो जाएगा, बस इतना है, सही याद रखिएगा। ठीक, ये पहले कांस्टेंट है इस दोनों में तो प्लस होगा और इसमें बाद में कांस्टेंट है तो माइनस हो जाएगा बस। अब देखिए अब सब में आप देखिएगा तो यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू। ठीक, और आप इतना को डिनोमिनेटर वाला फार्मूला सब आप देखिएगा वही सब में यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो था यहाँ पे देखिए log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस वही लिखा हुआ है। और सेकेंड वाले को देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है और इसका भी वही होता है, सो लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। चलिए इसकी सर लीजिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। सर इसे हम पुट करके सॉल्व करें, आप तो बताया था रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप वहां पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर दीजिए। आप इसे डायरेक्ट फार्मूला पे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको दिखेगा रूट अंडर, क्या यहाँ 1 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो बोलिएगा लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो वहां पे एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है फार्मूला, सर अभी अभी आप बताए थे कि आप एक्स बाई टू लिखिए और जो है सो उतारिए। यहाँ से क्या है ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, और फिर आप बोले थे ए बाई टू लिखिए और इसका साइन इनवर्स एक्स बाई, और ए की जगह पे यहाँ पे ए लिखिए और प्लस में सी, ये फार्मूला बताए थे। अब देखिए ए की जगह पे बस यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो ए की जगह पे जहाँ जहाँ है वहाँ हम 1 डाल देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बाई यहाँ पे 2 होगा पहले, ठीक है,
और यहाँ पे देखिएगा जहां जहां आपको अति दिख रहा है ना, ए दिख रहा है ना, बस वहां वहां आप 1 पुट कर दीजिए। यहाँ ए था तो ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस a/2, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a/2, यहाँ पे 1 है तो 1/2, और यहाँ पे साइन इनवर्स x/a है, और a के जगह पे आप देखिएगा तो 1 ले रहा है प्लस में c, और 1/2 आप इसमें से कॉमन कीजिएगा तो आपको x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमन किए हैं साइन इनवर्स x और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बताइए क्या होगा। ये इसका फॉर्मूला था, और उसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है dx/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसका डायरेक्ट फार्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स x/a और प्लस में c, और इसका फार्मूला आप पढ़े हैं तो आप इससे रिलेट कीजिएगा। तो बस a के जगह पे 1 है तो बस यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x/a था यहाँ पे, तो यहाँ पे a, यहाँ पे 1 है तो 1, और प्लस में c साइन इनवर्स x प्लस c आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप इसे पुट करके सोल्व कीजिएगा तो आपको आसानी होगी। क्या पुट करेंगे, अभी अभी हम आपको बताए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है साइन थीटा या कॉस थीटा, यहाँ पे ए रहेगा तो ए लगा के पुट करेंगे। तो आप यहाँ से कुछ नहीं कीजिए, पुट कर दीजिए x बराबर ए साइन थीटा कर दिए। यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर करेंगे साइन थीटा का कॉस थीटा, और आप x के रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स भी होगा। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए। और पूछिए कैसे होगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे y बराबर साइन थीटा है, ठीक है, आप x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो इधर dy बाई डी एक्स होगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो डी साइन थीटा बाई डी एक्स, ठीक, यहाँ से dy बाई डी एक्स तो ठीक है। और यहाँ से देखिए जो त्रिकोणमिति रेशियो रहता है, त्रिकोणमितिक फंक्शन, उसके जो एंगल रहता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है, ये फार्मूला काम करता है। और यहाँ पे साइन थीटा है तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा, मतलब उतना से डिवाइड किए तो उतना से मल्टीप्लाई, और ये वाला तो आपको फार्मूला पे सेट हो गया, ये बच गया, इसीलिए इतना से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ से आप dx का मान निकालिएगा तो आपको a cos थीटा डी थीटा दिख रहा होगा, लिख लिए। अब देखिए अब अगला सवाल यहाँ पे, अब इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। करने का मतलब है dx के जगह पे आप देखिएगा तो आपको a दिख रहा है, और cos भी दिख रहा है, और थीटा भी दिख रहा है, और d थीटा भी दिख रहा है, dx के जगह पे डाल दिए। अब x के जगह पे आप देखिएगा तो a साइन थीटा लिए हैं, तो आप a साइन थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ से रूट वाले को अंदर में जो है सो डाल दीजिए, a स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे डालिएगा x की जगह पे तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है, इससे ये कट गया, ठीक। अब यहाँ कट गया तो अब a cos थीटा सोचे a से a तो कट गया, यहाँ पे cos थीटा डी थीटा बाई। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको a दिख रहा है, वो a बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा तो आप एक चीज इसमें से कॉमन लीजिएगा, a स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये चीज आप ले लीजिए। रूट अंडर
ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और यहाँ पे डी थीटा। और आपको एक बात पता है, बढ़िया बात हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो रूट के अंदर में 2 गो है, बाहर निकलेगा एगो, और ए स्क्वायर यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी थीटा है तो डी थीटा। और आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक। और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मान निकाला जाए तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट 4 जाएगा, मतलब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा डाल दीजिए, और यहाँ पे देखिएगा तो इससे कट गया, ये वाला ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में साइन स्क्वायर ऊपर में जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका फार्मूला 1 बाई ए स्क्वायर, और इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, सॉरी एक्स नहीं है थीटा है, थीटा और प्लस में सी। अब क्या करें, तो अब यहाँ से आप थीटा का मान निकाल कर डाल दीजिए। और कैसे डालेंगे देखिए, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये तो पहला ना बात, यहाँ से आपको साइन थीटा बराबर ये वाला नीचे में जाएगा तो एक्स बाई ए हो जाएगा, और यहाँ से आप ओवरऑल थीटा का मान निकालिएगा तो आपको दिखेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए दिख गया, और एक्स बाई ए दिख गया, साइन बराबर, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स इस कॉट में है, कॉटे में डाल देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स हम लोग का एक्स हो जाता है। तो यहाँ से आप इसे कॉस में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, ये पी बाई एच होगा, ठीक। यहाँ से बी निकालिएगा तो आपको दिखेगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर करने का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने अरे भाई फार्मूला होता है ना, बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही लगा दिए। और यहाँ से हम डालेंगे क्या कॉट थीटा, कॉट इनवर्स, यहाँ से साइन इनवर्स था, कॉट इनवर्स निकालेंगे तो हम लोग का क्या होगा, कॉट बराबर फार्मूला सर बी बाई पी, बी कहने का मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे पी कहने का मतलब एक्स हो जाएगा, यही निकल गया। अब देखिएगा तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर लिए, साइन इनवर्स को आप कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए, ठीक। ऐसे ही होता है जैसे त्रिकोणमिति रेशियो में होता है ना पी बाई एच, वैसी इनवर्स में भी होता है, ठीक। बस कब में वहाँ पे इनवर्स लग जाता है, वहाँ पे त्रिकोणमिति रेशियो रहता है। यहाँ पे आप थीटा की जगह पे आप देखिएगा तो ये आप डाल दीजिए, ये डालिएगा तब माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा तो कॉट है, और थीटा की जगह पे कॉट इनवर्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स और प्लस में सी। कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स रहता तो एक्स, और एक्स की जगह पे ये वाला पूरा है तो माइनस 1 बाई ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस में सी, और ये हम लोग का आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। बस इसे कैसे सोल्व करें, बहुत इजी है, बस आप पुट कर दीजिए। आप पुट क्या कीजिएगा, x बराबर यहाँ पे a रहता था, a लगा के पुट करते हैं, यहाँ पे 1 है तो सोचे साइन थीटा पुट कर दीजिए। यहाँ से कीजिएगा तो साइन थीटा पुट कीजिएगा, तो यहाँ से कीजिएगा साइन थीटा पुट, तब आपको दिखेगा इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, 1 होगा साइन का, और वो x का डिफरेंशिएशन x के रेट में 1 हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, और यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स, और यहाँ से आप dx का मान निकालिए कॉस थीटा डी थीटा। चलिए अब यहाँ से आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 और x की जगह पे लिए थे आप साइन थीटा का आप होल स्क्वायर लिखिएगा, ठीक, बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिएगा तो dx की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, तो cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा डाल दिए। अब यहाँ से हो गया,
अब अगला काम आप कीजिएगा, तो अभी यहाँ से आपको दिख रहा है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये वाला डायरेक्ट कॉस थीटा होता है, इससे ये कट गया। तो अब यहाँ से आप इसको छिटका के इंटीग्रेट कीजिएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से आप छिटकाइएगा तो ये डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का आप इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा आपको पता है, यहाँ पे देखिए इसका तो थीटा हो जाएगा, और प्लस में देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, तो अब यहाँ से आप 2 को नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये आप डाल सकते हैं, और 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकलिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डी थीटा, और यहाँ पे आप कीजिएगा तो थीटा, और इसको छिटका के कीजिएगा, थीटा प्लस 1/2, और इसको छिटकाइएगा तो डी थीटा माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक, अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ से तो फिर थीटा हो जाएगा, थीटा पहले से है, और यहाँ पे देखिए इसका थीटा होगा 1/2 से मल्टीप्लाई है, मतलब θ/2 माइनस यहाँ पे 1/2 कॉस का पता है आपको साइन थीटा होगा, साइन 2 थीटा होगा, और थीटा का कोफिशिएंट 2 है, और आप पहले से देखिएगा तो 2 आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और थीटा का कोफिशिएंट 2 था, 2 लिख दिए। यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा 3 θ/2, एलसीएम लीजिएगा 3 θ/2 माइनस 1/4, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में सी, 2 से 2 वो कटेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे आप थीटा का मान निकाल के डाल दीजिए, यहाँ से थीटा का मान निकालेगा तो आपको साइन इनवर्स x दिखेगा, इसीलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x डाल दीजिए, 3 साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा, और माइनस में 1/2। ठीक, और आप देखिएगा तो साइन थीटा की जगह पे आप x लिए थे, तो यहाँ पे x होगा, और अगला सवाल कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा साइन इनवर्स दिया हुआ है, इसे आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटे 1 p/h होगा, यहाँ से b निकालिएगा √h² माइनस a² 1 माइनस x², और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, यहाँ से आप थीटा बराबर निकालिएगा, अब तो कॉस इनवर्स बराबर निकल जाएगा b/h, और h की जगह पे 1 है, नहीं लिखेंगे। यहाँ से देखिए थीटा बराबर साइन में था, साइन इनवर्स में था, हम इसे थीटा बराबर कॉस इनवर्स से पुट कर लिए, और यहाँ से आप देखिएगा तो कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह पे आप कॉस में डाल दीजिए, क्योंकि हम इसलिए कॉस में डालें कि कॉस इनवर्स x बराबर हम लोगों का x हो जाता है, तो यहाँ से 3/2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे x/2, और यहाँ पे cos इनवर्स x हम लोग का सोचे x 1 माइनस x प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये बहुत ही आसान है, और कैसे नहीं है, आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप 1 माइनस x² का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे dx पुट कर दीजिए, आप z बराबर x², यहाँ से dz/dx होगा, यहाँ से 2x होगा, और यहाँ से dz बराबर आपको दिखेगा 2x dx। अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको दिखने को मिलेगा 2x dx मिलकर dz 1/√x² के जगह पे आप लिए हैं z, और वहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे z², और ये आपको पता है किसका है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स z प्लस में c, और z का अगर x रहता है यहाँ x के रिस्पेक्ट है तो x हो जाता है, z था तो z लिख लिए, और z की जगह पे आप लिए हैं x² और प्लस में c। आंसर 5 नंबर क्वेश्चन।
चलिए छठा देखते हैं, छठा भी इसी तरीके से है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है कर दिए, 1 माइनस यहाँ पे एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं। और ये सब दिमाग आपको चलने लगेगा, आप ज्यादा 2-4 और बनाइए ना क्वेश्चन का। तब अब आप यहाँ से पुट कर दीजिए z बराबर एक्स क्यू, यहाँ से dz बराबर dx होगा, और यहाँ पे 3x स्क्वायर, और यहाँ से निकालिएगा तो dz बाई 3 एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो एक्स स्क्वायर dx मिलकर dz बाई 3 बनाया है, तो 1/3 कांस्टेंट बाहर करेंगे, बाहर कर लिए, 1/3 कांस्टेंट dz बच गया, बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू की जगह पे आप z लिए थे तो z का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी पता है, अभी अभी बताए थे साइन इनवर्स, अगर x रहता है x के रिस्पेक्ट से x होता है, x की जगह पे z है तो z 1/3 साइन इनवर्स z की जगह पे एक्स क्यू प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसमें तीनों क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला पे dx बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। देखिए हम आपको फार्मूला दिखाते हैं। देखिए रूट अंडर, देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था साइन इनवर्स x/2, और यहाँ पे a है ना तो बस वहां पे 2 आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे a की जगह पे बस 2 है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला साइन इनवर्स x/2 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। उसको सोल्व कीजिए, उसको आप x से पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या पुट कीजिएगा, तो बस वहां पे देखिए साइन थीटा आप पुट कर दीजिएगा तो उसका डिफरेंशिएशन आपको कॉस दिखेगा। पुट कर दीजिए z बराबर साइन x है, साइन x यहाँ से dz बाई dx होगा, और यहाँ पे इसका कॉस x और dx इधर आप मल्टीप्लाई में ले आइए, इधर से डिवाइड में। अब वहां पे आप देखिएगा तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, cos x dx मिलकर आपको dz बना रहा है, तो बोलिएगा बना रहा है, तो बना रहा है तो डाल दीजिए dz। और यहाँ पे आप 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, और x साइन x को आप z लिए थे तो z स्क्वायर। और अभी अभी ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, यहाँ पे 2 था और माइनस में x स्क्वायर था साइन इनवर्स x/2, और यहाँ भी वही है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स z/2 हो जाएगा, वहाँ पे x/2 था, और प्लस में c साइन इनवर्स z की जगह पे आप लिए थे साइन x/2 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये से समझ में आएगा, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, तो पीछे वाला खराब है तो अगला जाहिर सी बात है खराब होगा। और इसमें क्या करें, तो इसमें आप ये एक चीज कर लीजिए, पुट कर लीजिए x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा कीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, x का 1, इसको कीजिएगा, ये कांस्टेंट है बाहर निकलेगा 2 रहेगा, और साइन थीटा होगा, पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से घटाएंगे साइन थीटा का, कॉस थीटा, और यहाँ पे डी थीटा बाई dx, और यहाँ से dx का मान निकालिएगा तो आपको दिखेगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे डी थीटा दिख गया। अब क्या करें, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिखेगा i बराबर dx की जगह पे दिख रहा होगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा, बटे अब क्या है x की जगह पे आप क्या लिए थे, तो a लिए थे और साइन स्क्वायर थीटा लिए थे, ठीक ले लिए। अब देखिएगा तो आप डालिएगा रूट के अंदर वाले में क्या क्या है, तो a पहले से है, और x की जगह पे a साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए यहाँ पे डालिएगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, और इसका कीजिएगा तो साइन के पावर में 4 हो जाएगा, और थीटा है तो थीटा। अब देखिए अब एक ये बेस से पावर जुटेगा, 2 होगा, 2 यहाँ पे ये वाला कॉमन होगा और ये वाला कॉमन होगा, मतलब यहाँ से a स्क्वायर होगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा आपको,
माइनस में ए स्क्वायर और साइन के पावर 4 थीटा को 2 थीटा इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला रूट के अंदर में होगा सब, और ये वाला रूट के अंदर में होगा सब, और ये रूट से बाहर निकलेगा, 2 गो है तो निकलेगा ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना निकलेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है ए से ए खत्म, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर कर लिए, यहाँ भी एगो साइन ऊपर में नीचे में 2 गो खत्म कर दिए। ऊपर में देखिएगा तो आपको कॉस थीटा बाई डी थीटा, और नीचे में आपको दिख रहा है साइन थीटा, और यहाँ से ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कीजिएगा तो रूट के अंदर में रहेगा, बाहर में निकलेगा ए साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे डी थीटा, और इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये फार्मूला ही होता है वह रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का। ठीक, और यहाँ से देखिएगा तो ए को बाहर करेंगे, कांस्टेंट 2 बाई ए हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ऊपर में जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या हो जाएगा 2 बाई ए, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा 2 बाई ए और कॉट थीटा और प्लस में सी, और थीटा का मान यहाँ से आप डालिएगा तो क्या होगा देखिए, यहाँ से इधर में सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लाइएगा बटे में, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स बाई ए, स्क्वायर से इधर से हटाइएगा, उधर रूट चढ़ेगा और अपना अपना रूट हो जाएगा। यहाँ से रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर ए, और ये होता है पी बाई एच, और यहाँ से आप बी निकालिएगा तो रूट अंडर इसका स्क्वायर कीजिएगा रूट खत्म, और इसका कीजिएगा रूट खत्म, ये हो जाएगा। और वहाँ पे आप कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोलिएगा बी बाई एच होता है, सॉरी बी बाई पी होता है, तो बी का मान तो आपको पता है, और यहाँ पे आपको पी का मान रूट अंडर एक्स, और इसमें पता है दोनों पे रूट है तो एक साथ डिवाइड करके रूट चढ़ा दीजिएगा, यहाँ से कॉट थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई एक्स, और यहाँ भी कॉट थीटा बराबर डाल दीजिए माइनस 2 बाई ए रूट अंडर क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स बाई एक्स प्लस में सी, और यही आप लोग का आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का 3 है। चलिए इससे आगे अगले वीडियो में फार्मूला सब याद कीजिए।